क्या होगा अगर एक भूत तुम्हें डराने के बजाय तुम्हारी गलतियों की सजा दे और तुम्हें एक अच्छा इंसान बना दे। ये कहानी है 3 ऐसे बच्चों की जिनकी जिंदगी एक रात में बदल गई। चंद्रपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो चारों तरफ हरियाली और शांत वातावरण से घिरा हुआ था। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा पूरे गांव को जीवंत बना देती थी। गांव के लोग बहुत सरल और सीधे सादे थे, लेकिन इस खूबसूरत गांव में एक ऐसी जगह भी थी जिसके बारे में सोचकर ही लोगों के मन में डर बैठ जाता था। ये जगह थी गांव के किनारे स्थित एक पुराना सरकारी स्कूल। कई साल पहले यह स्कूल बच्चों की हंसी और पढ़ाई की आवाज़ों से गूंजता रहता था, लेकिन अब वो पूरी तरह से खंडहर बन चुका था। उसकी दीवारें टूट चुकी थीं, खिड़कियां झूल रही थीं और दरवाजे जंग खा चुके थे। रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाज़ें आती थीं। गांव के लोग मानते थे कि उस स्कूल में एक भूत रहता है जो रात को घूमता है, इसलिए कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसी गांव में 3 दोस्त रहते थे, सोनू, मोनू और राजू। तीनों की दोस्ती बहुत गहरी थी, लेकिन उनकी आदतें बहुत खराब थीं। सोनू को झूठ बोलने की आदत थी। वो हर छोटी बड़ी बात में झूठ बोल देता था, चाहे उसकी कोई ज़रूरत हो या ना हो। मोनू को दूसरों को परेशान करने में मज़ा आता था। वो खासकर छोटे बच्चों को तंग करता, उनकी चीज़ें छीन लेता और उन्हें रुलाकर खुश होता। वहीं राजू हर किसी का मजाक उड़ाता था। उसे लोगों की कमजोरियों पर हंसना और उन्हें शर्मिंदा करना अच्छा लगता था। तीनों की इन आदतों से स्कूल के शिक्षक और बाकी बच्चे बहुत परेशान रहते थे। कई बार उन्हें समझाया गया, डांटा गया, यहाँ तक कि उनके माता-पिता को भी बुलाया गया, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। वे हमेशा अपनी हरकतों को मजाक में उड़ा देते थे और हंसते रहते थे। एक दिन स्कूल में प्रिंसिपल ने उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया। उन्हीं आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने सख्त आवाज में कहा कि अगर उन्होंने अपनी आदतें नहीं सुधारी तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तीनों बच्चों ने सिर हिलाकर हामी तो भर दी, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले वे फिर से हंसने लगे। उन्हें लगा कि यह सब सिर्फ डराने के लिए कहा गया है। उस शाम तीनों दोस्त गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। बातों बातों में पुराने स्कूल का जिक्र हुआ। राजू ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि लोग बेवजह उस स्कूल को भूतिया बताते हैं। सोनू ने भी उसका साथ देते हुए कहा कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। तभी मोनू ने उन्हें चुनौती दी कि अगर सच में वे नहीं डरते तो आज रात जाकर उस स्कूल में देख आते हैं। तीनों ने बिना ज्यादा सोचे समझे यह चुनौती स्वीकार कर ली और तय किया कि वे रात के 12 बजे वहां जाएंगे। रात धीरे धीरे गहराती गई। गांव के लोग अपने अपने घरों में सो चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। तभी तीनों दोस्त चुपके से अपने घरों से निकले और धीरे धीरे उस पुराने स्कूल की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे स्कूल के पास पहुंचते गए, उनके दिल की धड़कन तेज होती गई, लेकिन वे एक दूसरे के सामने डर दिखाना नहीं चाहते थे। स्कूल के मुख्य दरवाजे तक पहुंचकर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और धीरे से अंदर कदम रखा। अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे वे सिहर उठे। अचानक दरवाजा अपने आप तेज आवाज के साथ बंद हो गया। तीनों घबरा गए और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह नहीं खुला। तभी चारों तरफ से अजीब सी आवाज गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उनकी सांसें तेज हो गईं और डर उनके चेहरे पर साफ झलकने लगा। अचानक एक गहरी और डरावनी आवाज सुनाई दी, जिसने कहा कि वे लोग बहुत गलत काम करते हैं। ये आवाज इतनी भयानक थी कि तीनों बच्चे डर के मारे कांपने लगे। अंधेरे के बीच धीरे धीरे एक सफेद साया उनके सामने आने लगा। वो एक भूत था। उसका चेहरा गंभीर था और आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ डर ही नहीं बल्कि एक तरफ का दुख भी दिखाई दे रहा था। तीनों बच्चों के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। भूत ने उन्हें ध्यान से देखा और कहा
कि वो जानता है कि वे क्या क्या गलत काम करते हैं। उसने सबसे पहले सोनू की तरफ देखा और कहा कि उसे झूठ बोलने की आदत है। अचानक सोनू के चारों तरफ ऐसे दृश्य बनने लगे जिनमें वो है झूठ बोलते हुए दिखाई दे रहा था। हर तरफ उसकी ही आवाज़ गूंज रही थी, जो अलग अलग झूठ बोल रही थी। ये देखकर सोनू घबरा गया और रोने लगा। उसने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो आगे से कभी झूठ नहीं बोलेगा। इसके बाद भूत ने मोनू की तरफ देखा और कहा कि वो दूसरों को परेशान करता है। अचानक मोनू को ऐसा महसूस होने लगा कि वही छोटा बच्चा बन गया है और कोई उसे तंग कर रहा है। उसे धक्का दिया जा रहा था, उसकी चीज़ें छीनी जा रही थी। वो डर और दर्द से रोने लगा। उसे समझ आ गया कि जिन बच्चों को वो परेशान करता था उन्हें कितना दुख होता होगा। उसने भी रोते हुए माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। अब भूत की नज़र राजू पर गई। उसने कहा कि वो दूसरों का मजाक उड़ाता है। तभी राजू के आसपास भी अजीब घटनाएं होने लगी। उसे महसूस हुआ कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उस पर हंस रहे हैं। उसे बहुत बुरा लगा और वो शर्म से भर गया। वो रो पड़ा और उसने भी माफ़ी मांगी कि वो आगे से कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा। तीनों बच्चे अब पूरी तरह डर चुके थे और अपनी गलतियों को समझ चुके थे। उन्होंने भूत से पूछा कि वह उन्हें सज़ा क्यों दे रहा है। तब भूत ने शांत स्वर में बताया कि वह इस स्कूल का पुराना शिक्षक था। जब वह जीवित था तब भी बच्चों को सही रास्ता दिखाता था और उन्हें अच्छा इंसान बनने की सीख देता था। लेकिन एक दिन इसी स्कूल में उसकी मृत्यु हो गई। अब वह एक आत्मा के रूप में यही रहता है और उन बच्चों को सुधारता है जो गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। यह सुनकर तीनों बच्चों को बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने दिल से वादा किया कि वह अब अच्छे बच्चे बनेंगे और हमेशा सही काम करेंगे। भूत ने उनकी तरफ देखा और धीरे धीरे उसकी आंखों का गुस्सा कम हो गया। उसने कहा कि अगर वह सच में बदल गए तो उन्हें किसी सजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ही पलों में सब कुछ सामान्य हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया और तीनों बच्चे तेजी से बाहर निकलकर अपने अपने घर की तरफ भागे। उस रात वे सो नहीं पाए। उनके मन में डर के साथ साथ अपनी गलतियों का एहसास भी था। अगली सुबह जब वे स्कूल पहुंचे तो सबको उनके व्यवहार में बदलाव नजर आया। सोनू अब सच बोल रहा था, मोनू सबकी मदद कर रहा था और राजू किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा था। धीरे धीरे उनका ये बदलाव सबके सामने साफ हो गया। शिक्षक और बाकी बच्चे भी हैरान थे कि आखिर उनमें इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया। दिन बीतते गए और तीनों बच्चे सच में अच्छे इंसान बन गए। वे पढ़ाई में ध्यान देने लगे, दूसरों की मदद करने लगे और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करने लगे। अब उन्हें देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि वे वही पुराने शरारती बच्चे हैं। उधर गांव के किनारे स्थित वह पुराना स्कूल अब भी वैसा ही खामोश खड़ा था। लेकिन कहते हैं कि रात के समय वह अब भी वह भूत दिखाई देता है। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसके चेहरे पर गुस्से की जगह शांति होती थी। वह अब भी उन बच्चों का इंतजार करता था जो गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, ताकि उन्हें सही रास्ता दिखा सके। इस तरह उस भूत ने 3 शरारती बच्चों की जिंदगी बदल दी और उन्हें एक अच्छा इंसान बना दिया। सीख मॉरल: गलत काम करने पर सजा जरूर मिलती है, लेकिन अगर हम अपनी गलती समझकर खुद को बदल लें तो हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं।